हम कोई इस तरह का व्यापार तो नहीं करते हैं ना, कस्टमर रेफरेंस कहीं से आपको रेफरेंस मिला और बात कर रहे हैं, तो कितने कस्टमर के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज है, उसे किस तरह के सोल्यूशन की जरूरत है। जब आप नॉब क्वालिफाई करा लेते हैं, अब ये प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते हैं। आप एक लिस्ट बनाते हैं क्लाइंट्स की, जिसको हम P100 या P200 कहते हैं या P500, जितनी बना सकते हैं उतनी बनाइए प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जिसे हम P500 कहेंगे, P200 कहेंगे या P100 कहेंगे। जब आपने लिस्ट बना ली प्रोस्पेक्ट क्लाइंट की, अब देखिए खाली लिस्ट बनाने से तो सेल होगी नहीं, आपको अब क्या करना पड़ेगा, इनके पास मिलने जाना पड़ेगा। मिलने जाने के लिए आपको इनको अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच कैसे करेंगे? फ़ोन पर। आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते जाकर के। हाँ, अगर आपके नेचुरल मार्केट है, आपकी फैमिली के लोग हैं, उनके पास जाके कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक पर्पस से जा रहे हैं तो उनसे बता के जाइएगा। अगर वो फैमिली के लोग हैं तो उन्हें बता के जाइए, अंकल मैं कल आपसे सुबह आ रहा हूँ और मैं एक स्पेसिफिक पर्पस से आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं और आप अकेले बैठ के डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के लिए। आप ये भूल जाइएगा कि मैं आपके रिलेटिव में हूँ, आप ये ध्यान में रखिएगा मैं एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और मैं आपके लिए एक पूरी प्रोफेशनल एनालिसिस करना चाहूँगा, प्रोफेशनल फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहूँगा, तो इसलिए कल मैं आ रहा हूँ, आप अपना टाइम ब्लॉक करके रखिए। साइकोलॉजिकली वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं, आप जब जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए कि एक स्पेसिफिक पर्पस पे आए हैं, उस मीटिंग के दरमियान आपकी बातें उसी प्रोडक्ट से सिलसिले में या फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कशन होगा। मान लीजिए वो आपके नेचुरल मार्केट नहीं है, वो आपकी रेफरल मार्केट है, रेफरल कहीं से आपको रेफरेंस मिला है और बात कर रहे हैं, तो उनसे अब क्या करना पड़ेगा, अप्रोच। नेचुरल मार्केट हो या रेफरेंस मार्केट हो, आपको उनसे मिलने के पहले सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, आप उनसे अप्रोच करते हैं। अप्रोच में आप क्या करते हैं, आप उनसे फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि आप उनसे मिलने कब आने वाले हैं। अगर नेचुरल मार्केट है तो ठीक है, वो जानते हैं आपको। अगर रेफरेंस मार्केट है तो आपको जिनसे रेफरेंस मिला है उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जिस क्लाइंट ने आपको रेफरेंस दिया है और वो ये कहता है कि मेरा नाम नहीं बताना, तो माफ़ कीजिए वो लेना ही नहीं रेफरेंस, वो आपके लिए कोई यूज़ का रेफरेंस नहीं है। आप क्लाइंट से रेफरेंस मांगो तब मांगना, बोलना सर मेरी सर्विसेज आपको अच्छी लगी है, क्या आपको लगता है मैंने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बराबर की है, जो मैंने प्लान दिया है वो आपके फैमिली की सुरक्षा करेगा। यदि आपको ठीक लगता है और मैंने अपने जॉब को जस्टिफाई किया है, तो मैं आपसे 5 लोगों के नाम जानना चाहूँगा जो आपके प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति संवेदनशील है, अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं। ऐसे 5 लोगों के नाम चाहूँगा सर, और उससे नाम लीजिए। आप नाम लेने के बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। आप जब उससे अप्रोच के लिए फ़ोन करते हैं तो आप कहते हैं नमस्कार सर, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं स्पेक्ट्रम इंश्योरेंस PNB मेटलाइफ की तरफ से बोल रहा हूँ। रिसेंटली मेरी मुलाकात ज्ञान प्रकाश से हुई थी और उन्होंने कहा है कि मैं आपको फ़ोन करके अपने और अपने कंपनी के बारे में और डिटेल में जानकारी दे सकूँ। इसी सिलसिले में सर मैं आपसे कल मिलना चाहता हूँ। आप क्लाइंट क्या कहेगा, पर क्या क्यों मिलना चाहते हो, तो आप बताएंगे सर मैं लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग, उनके बच्चों की एजुकेशन और उनके रिटायरमेंट में हेल्प करता हूँ। मेरे कॉल करने का उद्देश्य ये है कि मैं आज शाम आपसे मिलकर और डिटेल में इस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, तो क्या आज शाम मिल लें सर। अब क्लाइंट क्या कहेगा, नहीं मैं बिजी हूँ शाम को, तो आप क्लाइंट से कहेंगे सर थोड़ा लेट मिल लें। हम कहेंगे ठीक है, क्लाइंट कहता है हाँ ठीक है मिल सकते हैं, कोई बात नहीं है आप मिल लीजिए। अगर क्लाइंट फिर भी कहता है नहीं मैं बिजी हूँ आज, तो आप उसको कहेंगे सर तो मैं कल मिल सकता हूँ। कल का मतलब ये नहीं कल शाम को, आपको तुरंत कहना है कि कल सुबह मिल सकते हैं सर। देखिए कस्टमर से 2 ऑप्शन देना है, आज शाम या कल सुबह, दोनों ही ऑप्शन जो आपके फेवर में हो, आपके हित में हो, आपके टाइमिंग को मैच करता हो, ऐसे करके अपॉइंटमेंट लेना है। और याद रखिए इसी प्लेस पर
क्लाइंट काफ़ी ऑब्जेक्शन भी उठा सकता है, लेकिन आज का इस एपिसोड का उद्देश्य ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं है। वो अगले एपिसोड में, एपिसोड 4 में हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करेंगे, वहाँ पर मैं बताऊँगा। आज का उद्देश्य सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना है। तो क्लाइंट से कॉल करके रेफरेंस का नाम लीजिए, अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं वो बताइए, और आप अपॉइंटमेंट के लिए टाइम पूछिए। ये होता है आपका स्टेज जो होता है अप्रोच। पहले तो आपने प्रॉस्पेक्टिंग की, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाया, उसके बाद उसे अप्रोच किया। अब अप्रोच जब कर दिया तो क्या होगा? अप्रोच में आपकी मीटिंग फिक्स हो जाती है। जब आपकी मीटिंग फिक्स हो जाती है, अगला पड़ाव और भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जहां पर आप क्लाइंट को जाके मिलते हैं पर्सनली। अगर आपने मेरा एपिसोड 1 देखा होगा, जहां पर मैंने आपकी पर्सनालिटी की बात की थी, कार्ड देने की बात की थी, कैसे विजिट करना है वो बात की थी, तो आप उस तरह से तैयार करके क्लाइंट के पास जाते हैं। अब क्लाइंट के पास जब मिलते हैं, यहाँ पर प्रॉस्पेक्टिंग हो गई है, अप्रोच हो गई है। अगला स्टेज क्या है? क्लाइंट के पास जब मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं आप क्लाइंट के पास उसे प्रॉब्लम स्टेज आइडेंटिफाई करते हैं। आप उसकी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उसे किस तरह के सॉल्यूशन की जरूरत है। प्रॉब्लम जब पता होगी तभी तो सॉल्यूशन देंगे। और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? एक हथियार है हमारे मीटिंग में आप यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, राइट। और इसी प्रेजेंटेशन के दरमियान हम क्लाइंट की फैक्ट फाइंडिंग भी करते हैं। और फैक्ट फाइंडिंग से हमें यह पता चलता है कि कस्टमर के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी है। एसेट्स में उसने कितनी सिक्योरिटी ले रखी है और लायबिलिटी कितनी है। तो एसेट में से लायबिलिटी जब माइनस कर दी जाती है, अगर लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है और एसेट्स कम है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको क्लाइंट को उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की। यदि मान लीजिए एसेट बहुत ज़्यादा और लायबिलिटी बहुत कम है, तो उसे ज़बरदस्ती पिच नहीं करना है। फिर उसके लिए अलग स्टेज होती है, जो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। जिस कस्टमर के पास एसेट्स बहुत ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है, ऐसे क्लाइंट को हम क्या पिच करते हैं और किस तरह से करेंगे, वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ प्रॉब्लम स्टेज एंड व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। सो देखिए, प्रॉस्पेक्टिंग की आपने, प्रॉस्पेक्टिंग के बाद आपने उन्हें अप्रोच किया है, अप्रोच के बाद आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की प्रेजेंटेशन के थ्रू, और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद आप क्या करते हैं? उसे प्रॉब्लम की अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन हम क्या देते हैं? उसे अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट गाइड करते हैं। यही देते हैं हम सॉल्यूशन। हम कोई इस तरह का व्यापार तो नहीं करते हैं ना। कस्टमर को ये मत बताइएगा कि हम सर ऐसा कुछ व्यापार करते हैं, रेडीमेड सॉल्यूशन है आपको दे देंगे। जी नहीं, हमारे पास कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। सर मैं आपके पास बैठूंगा, मिलूंगा, आपकी नीड आइडेंटिफाई करूंगा, थोड़ा से आपके फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। इस फाइनेंशियल प्लानिंग के दरमियान, इस प्रोसेस के अंदर मुझे पता चलेगा कि आपकी नीड क्या है। सर ये एक सिस्टमैटिक टेक्निकल तरीका है करने का, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है सर कि जैसे हमारे पास रेडीमेड है, ये ले लीजिए। ये प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना पड़ेगा आपके नीड के अनुसार, ताकि जिस पर्पस के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं वो आपका पर्पस डिफीट ना हो। हर हाल में वो आप पर एक डेंट भी ना दे, आपके ऊपर एक बर्डन भी ना बन जाए प्रीमियम देना, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। और अकॉर्डिंगली मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है सर, जब मैंने सोल्यूशन दिया अप्रोप्रिएट और आपको ये सोल्यूशन ठीक कर लगता है, तो आप क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। सर यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। अगर नहीं लेना है तो वहाँ पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑब्जेक्शंस को प्रोबिंग के थ्रू कि क्यों कस्टमर नहीं लेना चाहता है, और यहाँ पर हम कस्टमर को कन्विंस करते हैं। यहाँ ये वो स्टेज है जहाँ पे फिर से ऑब्जेक्शन उठेंगे। यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जाएगी, जो अगले एपिसोड 4 में मैं आपको बताऊँगा। और इस तरह से क्लाइंट डिसाइड कर देता है। जब क्लाइंट डिसीजन ले लिया बाइंग करने का, जिसे हम क्लोजिंग भी कहते हैं। डिसीजन का मतलब कई बार लोग वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर क्लोजिंग, आपने क्लोजिंग कर दी, लेकिन क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है कि हो गया आपका प्रोसेस खत्म। जी नहीं, आपने प्रॉस्पेक्टिंग की, अप्रोच की, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, सॉल्यूशन दी, उसके बाद डिसीजन लिया, सेल्स तो कंप्लीट हो गई।
लेकिन ये साइकिल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि खाली आपको कस्टमर को सेलिंग नहीं करनी है। अब उस क्लाइंट से हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे। वही सवाल, सर आपको लगता है मैंने जो सोल्यूशन दिया ये आपका पर्पस सॉल्व करेगा? क्या मैंने जस्टिफाई किया है आपके फाइनेंशियल नीड एनालिसिस करके? सर अब मैं आपसे चाहूँगा कम से कम 5 नाम आप ही की तरह जो परिवार के प्रति संवेदनशील है, अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहते हैं, ऐसे 5 क्लाइंट के नाम जानना चाहूँगा सर। अच्छा, क्लाइंट रेफरेंस देगा या नहीं देगा वो आगे हम बात करेंगे, जब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करेंगे वहाँ पे मैं बताऊँगा कि वो रेफरेंस नहीं देता है तो कैसे निकाला जाएगा और किस तरह के रेफरेंस लेने हैं। एपिसोड 4 में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम क्लाइंट से क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। जब हम रेफरेंस लेते हैं क्लाइंट से और यही रेफरेंस लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये फिर से रेफरेंस आपका क्या बन जाता है, प्रॉस्पेक्ट। उससे प्रॉस्पेक्टिंग किया, फिर आप उससे क्या करेंगे, नॉप, है ना, नॉप करके क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट बनाएंगे उसको, और फिर वही प्रतिक्रिया फिर से वापस उसे अप्रोच करोगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दोगे, कस्टमर डिसाइड करेगा लेना है या नहीं। जब ले लिया फिर आप उससे रेफरेंस लेंगे। ये एक सेल्स साइकिल है जिसे हम सेल्स प्रोसेस कहते हैं। कोई भी चीज़ हो दोस्तों, चाहे एक निडल से लेकर एक एरोप्लेन तक सेलिंग करना हो आपको, यही प्रोसेस यूनिवर्सल है। इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं पर प्रोसेस यही रहेगा दोस्तों। फिर से आई रिपीट, ये PAPSDR कहते हैं इसे। अगर आपको याद नहीं रहेगा ये स्टेज, आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, थोड़ा सा फनी है बट ये आपको हमेशा याद रखने के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे यहाँ का P ले लिया मैंने, दूसरा A ले लिया मैंने, यहाँ पर फिर मैंने P लिया है, S लिया है, D और R। शॉर्ट फार्मूला में बात करूँ तो ये बन जाता है पाप से डर। पाप से डर, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हैं कि कौन से सेल्स प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। सो वी आर फॉलोइंग इन स्पेक्ट्रम सेल्स प्रोसेस, दैट इज PAPSDR: prospect, approach, problem, solution, decision and reference. आई एम श्योर फ्रेंड, सिस्टमैटिक अप्रोच करके आपकी क्लाइंट से मीटिंग सक्सेसफुल होगी और मैक्सिमम डील क्लोज कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी दी है उस पर लिख सकते हैं। विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आई विल रिवर्ट बैक टू यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट शॉर्टली इन एपिसोड 4. थैंक यू।